प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि मुंबई के प्रोग्राम में राजपिता जी ने अपने विचारों में एक पहलू की तरफ फोकस किया कि मानव परिवार जो यहाँ एकत्र हुआ है तो उसका कारण क्या है। तो राजपिता जी ने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा कि कारण केवल ये नहीं कि यहाँ कोई डर है, कोई सामाजिक संप्रदाय की बात है, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेमा भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति क्या है प्यारे साध संगत जी? जहाँ पे आपस में एक तालमेल जो बना हुआ है उसी को और मजबूती कैसे दिया जाए जीवन में, कैसे ब्रह्म ज्ञान को जीवन में और आगे से आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस जीवन में परमात्मा को अहमियत दे के जीवन को जिया जाए, इन सब पहलुओं की तरफ राजपिता जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातों को रखा है। तो उन बातों को हम सब जो है साझा कर रहे हैं आप जी के चरणों में कि जैसे राजपिता जी ने अपने विचारों में कहा कि अगर प्रेमा भक्ति को शुरुआत तब होती है कि प्रेमा भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, कैसे जीवन में प्रेमा भक्ति उतरती है, तो इसके ऊपर भी राजपिता जी ने कहा कि प्रेमा भक्ति की शुरुआत तब होती है जब हमारे जीवन में सद्गुरु आके मेरे सारे भ्रमों से, पिताजी ने कहा कि मेरे सारे भ्रमों से जब मुझे दूर करता है तब हमारे जीवन में प्रेमा भक्ति आती है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ये भ्रम है, संसार का तो मनुष्य में तो सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर मनुष्य को पता है कि जीवन में जो मिला हुआ है ये जो है कुछ समय के लिए है, फिर हमको वापस अगर जन्म लिए हैं तो फिर हमको जाना ही है। परंतु बड़ी विडंबना ये है कि हर इंसान ये जानते हुए भी ये कभी नहीं सोचता कि हमको जाना है, और वो इस संसार की सारी गतिविधियों को ही सत्य मान लेता है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसी को वो सत्य मानता है, और उस सत्य को इस कदर इसने जीवन में अहमियत दे रखा है कि इस पहलू से आगे सोचता ही नहीं और इससे निकलने का प्रयास ही नहीं करता, और वो इसी को पूर्ण सत्य मानता है। और आगे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इस तरह इसका ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसे ही भाव को आगे रखते हुए राजपिता जी ने आगे कहा कि जैसे इंसान जब इस संसार में जी रहा होता है तो भ्रमों में इस तरीके से खो जाता है कि इसने जो है इंक्लूजन्स, यानी कि उसको भाषित होने लगता है कि ये जो है यही सच है, परंतु हकीकत में वो चीज़ें होता नहीं, इंक्लूजन पैदा होता है और वो उसी को अपना जीवन का मूल समझने लगता है। इंसान इन भ्रमों से अपने बात को जोड़ लेता है कि इंसान इन भ्रमों में रहने को राजी हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि इंसान इन भ्रमों को ही सचमुच अपना जीवन समझ लेता है? इन भ्रमों को जानने के बाद भी निकलने का प्रयास क्यों नहीं करता? तो इसके पीछे का कारण यह है कि इंसान इन चीज़ों को इस तरीके से अपने जीवन में अहमियत दिया है कि हर वक्त जो है इन भ्रमों में ही जीवन जी रहा होता है। इन भ्रमों को ही, धन दौलत को ही अपना सर्वोच्च मानता है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसी को सच मान रहा होता है। इसलिए ये जो है इन भ्रमों से आगे निकल नहीं पाता और उसको लगता है कि ये जो सच भ्रम जो है, वास्तव में जो ब्रह्मज्ञानियों की नज़र में भ्रम है, उस संसार में जो है जीने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें जो है उसको सच भाषित होती हैं। वो संसार की चीज़ों को सोचता है अगर ये भ्रम है तो फिर हमारा कार्य ही क्या शेष बचता है। अगर ये भ्रम है तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? सारा कुछ तो जब भ्रम ही है तो फिर हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है? ऐसी भावनाओं से ग्रसित होकर इंसान ये हकीकत में अधूरे ज्ञान का सूचक है। वो हकीकत को जान नहीं पाता कि हकीकत है क्या। वास्तव में जब समय का सद्गुरु आता है तो ये बताता है कि हकीकत में जो तू अपने आप को इन चीज़ों के साथ बना के रखा है, वास्तव में ये तेरे सच्चाई ये नहीं है जो तूने इसको अपने जीवन में स्थान दे रखा है। जो समय का सद्गुरु जब आता है तो इन सब चीज़ों से हटा के हमें जो है इस निराकार प्रभु के साथ जोड़ता है। इन भ्रमों से जो हमारे अंदर आ गए हैं, ये समय का सद्गुरु आता है तो धीरे धीरे इस भ्रमों से हमें निकालता है। तो फिर वो बात राजपिता जी ने आगे समझाया कि गौतम बुद्ध जी की बात उन्होंने रखते हुए कहा कि गौतम बुद्ध जी के पास कोई भी जब जाता था तो उनसे जब ज्ञान की बात करता था कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो वो कैसे मिलेगा,
तो गौतम बुद्ध जी वो अक्सर अपने जो कोई भी नया आता था तो उस शिष्य को पहले कहते थे कि जाओ तुम 8-10 दिन शमशान में जाओ, उसके बाद फिर आना तो फिर तुम्हें मैं इस सत्य का ज्ञान बताऊंगा। तो वो जब इंसान वो शमशान के पास, घाट के पास जाता था तो वो देखता है कि वो पर डे एक शरीर आ रही है, चाहे वो राजा की शरीर हो, चाहे एक प्रजा की शरीर हो, चाहे एक साधारण इंसान के शरीर हो। ये शरीरें तो आ रही हैं परंतु उनका वजूद क्या है, मरने के बाद इन शरीरों का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। चाहे वो शरीर राजा का हो, चाहे वो प्रजा का हो, चाहे किसी अधिकारी का हो, चाहे किसी का भी हो, शरीर का अंतिम जो स्थिति ये है कि एक जैसा ही व्यवहार हर शरीरों के साथ हो रहा है। जब वो इन सब चीज़ों को जान जाता था तब वो जब गौतम बुद्ध जी के पास आता है तो फिर वो ज्ञान, तो कहने का भाव जो राजपिता जी ने फिर आगे फरमाया कि वो जो है एक इशारा बताया जा रहा है कि हम जो है इस चीज़ को समझ जाएं कि ये जो हकीकत है, जब इस हकीकत को जान जाएंगे कि शरीर का वैल्यू, क्योंकि ये मन जो है इन भ्रमों में, इस मन को बड़ा तसल्ली मिलता है, इन भ्रमों से मन को बड़ी सुंदर सुंदर भावनाएं प्रकट होती हैं, उसको एक अच्छा फीलिंग होता है। आज पिताजी ने आगे कहा कि इन मन को इन भ्रमों से तसल्ली मिलता है, इसलिए ये इन भ्रमों से साथ अपना राजी कर लेता है, अपने मन अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। तो यही एक कारण कि ये मन हर बार अपना संबंध जो है इन भ्रमों से ही जोड़ लेता है। रीज़न ये है कि सारा जन्म जो ये कई कई वर्षों, कई कई जन्मों में जीता आया है, वो इसी भ्रमों में जीता रहा। जब ये समय का सद्गुरु पैगंबर आता है तो वो इन भ्रमों से इस इंसान को निकालता है कि वास्तव में तू जिसको अपना समझ रहा था, तू जिसको अपना अस्तित्व समझ रहा है, हकीकत में तेरा ये वजूद नहीं है, तेरा तो स्वरूप कोई और है। तू जिसको अपना सब कुछ समझ रहा है, तू सोचता है कि शरीर ही तेरा अपना है, ये शरीर ही सत्य है। तो इस सत्य से ये समय का सद्गुरु जब आता है तो इस सत्य से निकाल कर आपको वास्तविक शरीर अपने के परिचय कराता है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो जो भगत होता है इन भ्रमों से दूर होकर गुरु की बताए गई मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में शांति और सुकून आता है। और गुरु की अहमियत जब देने लगता है तो इंसान के जीवन में बहुत सारे अनुभव घटित होते हैं और वो जीवन सुखमय होता है। तो राजपिता जी ने अपने विचारों में हम सबको कैसे जीवन जीना है, कैसे इन भ्रमों से बचना है, बहुत सारे पहलुओं पे फोकस किया और समझाने का प्रयास किया। तो प्यारी साध संगत जी, कृपा करिए कि जैसा सद्गुरु चाह रहा है हम सब वैसा जीवन जीते हुए अंतिम तोड़ गुरु के अनुसार ही जीवन को निभा पाएँ। तो प्यारी साध संगत जी, ये वीडियो आप महापुरुषों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।